नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी जिसका नाम है लाइक माइक। ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जो हमें सपनों और मेहनत की ताकत दिखाती है। जब एक अनाथ बच्चा केल्विन जादुई जूतों की मदद से बास्केटबॉल स्टार बन जाता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस फिल्म में दोस्ती, हौसला और कभी हार ना मानने का संदेश है। चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे एक बच्चा अपनी मेहनत और जज्बे से सबको चौंका देता है। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम केल्विन नाम के एक 14 वर्षीय लड़के से मिलते हैं जो एलए में एक अनाथालय में रहता है। फिलहाल वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों मर्फ और रेग के साथ यार्ड में बास्केटबॉल खेल रहा है। ऑक्स, जो कि एक बुली है, सबको परेशान करता है। ऑक्स केल्विन की छोटी हाइट के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ऑक्स यह भी दावा किया कि केल्विन कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बनेगा क्योंकि वह बहुत कमजोर है। ऑक्स फिर उसे बास्केटबॉल खेल के लिए चुनौती देता है, इस शर्त के साथ कि यदि वह जीतता है तो केल्विन को अपनी पसंदीदा ऑक्स को दे देगा। केल्विन चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह सोचता है कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है और यह किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑक्स अपने लंबे कद के कारण उसे आसानी से हरा देता है। ऑक्स सबके सामने उसकी जर्सी फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। यह दृश्य केल्विन को परेशान कर देता है। केल्विन दावा करता है कि एक दिन उसका एक परिवार होगा जो उसके लिए 5 जर्सियां खरीदेगा। तभी अनाथालय का भ्रष्ट निदेशक बिटलमैन आता है और उन्हें पैसे जुटाने के लिए रात में कैंडी बेचने का आदेश देता है। बच्चों के पास बिटलमैन की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे जल्द ही एक बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर पहुंचते हैं जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। फिर वे घंटों तक कई राहगीरों के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी कैंडी खरीदने को तैयार नहीं होता है। कुछ समय बाद केल्विन वैगनर से मिलता है जो उसकी पसंदीदा बास्केटबॉल टीम लॉस एंजल्स नाइट्स का कोच है। केल्विन उत्साहपूर्वक टीम के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है और बताता है कि वह अपने अनाथालय के लिए धन जुटाने के लिए कैंडी बेच रहा है। वैगनर उसे $20 देने के लिए हाथ बढ़ता है, लेकिन केल्विन लेने से इनकार कर दिया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वैगनर उसे अगले लॉस एंजल्स नाइट्स गेम के लिए 4 टिकट देता है, जिससे केल्विन बहुत खुश होता है। अगले दिन कुछ कपल बच्चों को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंचते हैं। हालांकि केल्विन और उसके दोस्तों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वे बड़े हैं। इससे केल्विन परेशान हो जाता है, लेकिन उसका मूड तब बेहतर हो जाता है जब एक नन अनाथालय के लिए दान का एक बक्सा लेकर आती है। उसे अंदर स्नीकर्स की एक पुरानी जोड़ी मिलती है और नन ने खुलासा किया कि वे एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी के थे। जब केल्विन ने जूतों पर शुरुआती अक्षर MJ देखा तो उसने मान लिया कि वे माइकल जॉर्डन के हैं। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। ऑक्स और उसके साथी स्नीकर्स चुराने का प्रयास करते हैं। केल्विन उन्हें सौंपने से इनकार कर देता है। ऑक्स जूतों को हवा में फेंक देता है और वे बिजली के केबल पर लटक जाते हैं, जिससे बेचारा केल्विन बहुत दुखी हो जाता है। उस रात बाद में भारी बारिश हो रही थी। केल्विन ने मर्फ और रेग को जगाकर उनसे जूते वापस लाने में मदद मांगता है। फिर तीनों बाहर जाते हैं, जहां केल्विन स्नीकर्स तक पहुंचने की कोशिश में पोल के पास एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बिजली का बोल्ट अचानक तारों से टकराता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और जब वह जूते पहनता है तो हमें उनमें से गुजरती हुई बिजली का प्रवाह दिखाई देता है। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त उत्सुकता से लॉस एंजल्स नाइट्स का गेम देखने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वे ऑक्स को एक टिकट भी प्रदान करते हैं ताकि वह बिटलमैन को इसकी शिकायत ना करे। कुछ ही समय बाद खेल शुरू होता है, लेकिन लॉस एंजल्स नाइट्स बहुत खराब खेलते हैं, जिससे केल्विन परेशान हो जाता है। हाफ टाइम के दौरान टीम मैनेजर फ्रैंक ने घोषणा की कि एक भाग्यशाली टिकट धारक को अपने स्टार खिलाड़ी ट्रेसी के साथ आमने सामने खेलने का मौका मिलेगा। परिणाम जल्द ही घोषित किए गए और विजेता कोई और नहीं बल्कि केल्विन निकला। इसके बाद केल्विन कोर्ट में जाता है और अपनी विचित्र हरकतों से दर्शकों को प्रभावित करता है। फिर वह अपने स्नीकर्स बांधता है और चाहता है कि वह माइकल जॉर्डन की तरह खेल सके। खेल जल्द ही शुरू होता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए केल्विन आसानी से पेशेवर खिलाड़ी को हरा देता है। इससे ट्रेसी निराश हो जाता है क्योंकि उसे किसी बच्चे से हारते हुए नहीं देखा जा सकता। वह फिर से खेलना शुरू करता है, लेकिन केल्विन उसे हराना जारी रखता है। अगले दिन फ्रैंक और वैगनर बिटलमैन से मिलते हैं और केल्विन के लिए आने वाले लॉस एंजल्स नाइट्स गेम में खेलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे एक दिन के लिए $5000 की पेशकश करते हैं, लेकिन लालची बिटलमैन और अधिक की मांग करता है। इस बीच केल्विन इस खबर से बहुत खुश है और उत्सुकता से इसे मर्फ और रेग के साथ साझा करता है। वे उसके अंतिम प्रदर्शन से हैरान हैं और केल्विन ने स्वीकार किया कि यह उसके जादुई स्नीकर्स के कारण हो रहा है। केल्विन इस बात को राज ही रखने को बोलता है। ऑक्स उनकी बातों को सुन रहा होता है। अगले दृश्य में केल्विन एक बड़े खेल के लिए आता है और उन खिलाड़ियों के साथ लॉकर रूम शेयर करता है। वह ट्रेसी के पास जाता है और दूसरे दिन उसे हराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ट्रेसी उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। इसके बाद केल्विन कोच के पास आता है और उससे ईमानदारी से जवाब देने के लिए कहता है कि वह वास्तव में यहाँ क्यों है। वैगनर उसे बताता है कि वह केल्विन को खिलाने के लिए नहीं, बस लोगों को एंटरटेन करने के लिए टीम में लिया है। कुछ ही समय बाद खेल शुरू होता है, लेकिन टीम एक बार फिर निराशाजनक स्थिति में थी। इसके बाद केल्विन कुछ रणनीतियां लेकर आता है। अन्य खिलाड़ियों की आपत्तियों के बावजूद वैगनर ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। फिर केल्विन अपने जादुई स्नीकर्स पहनता है और विरोधी टीम के खिलाफ पावर हाउस की तरह प्रदर्शन करता है। उन्होंने शानदार वापसी करते नाइट्स को जीत दिलाई। इसके बाद केल्विन का प्रदर्शन खेल समाचारों में व्यापक रूप से शामिल हुआ और वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। उन्हें एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में नाइट्स के साथ आधिकारिक तौर पर अनुबंधित किया गया है। कुछ दिनों बाद केल्विन एक निजी जेट में टीम के साथ अपनी पहली यात्रा करता है। यात्रा के दौरान वैगन ट्रेसी को केल्विन की रूममेट बनने और उसे सलाह देने के लिए कहता है। बाद में दोनों अपने आलीशान होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां केल्विन पागलों की तरह इधर-उधर कूदना शुरू कर देता है। रात में वह अनाथालय में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है और ट्रेसी के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहता है। केल्विन अपनी टीम को मैच दर मैच जीतने में मदद करता है, जिससे वह सुपरस्टार बन जाता है। अगले दृश्य में केल्विन अनाथालय लौटता है और अपने दोस्तों के लिए उपहार लाता है। बाद में जब वे सो रहे होते हैं, तो वह मर्फ को अपने बारे में सब बताने लगता है। ऑक्स एक बार फिर उनकी बातचीत सुनता है और क्रोधित हो जाता है। वह बिस्तर पर केल्विन के पास जाता है और उसके जादुई स्नीकर्स चुराने का प्रयास करता है। मर्फ अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्स के बदमाश दोस्त उसे रोक लेते हैं। हंगामा सुनकर बिटलमैन आता है और ऑक्स से कहता है कि केल्विन को चोट न पहुंचाए क्योंकि वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोधित ऑक्स खुलासा करता है कि केल्विन केवल अपने जादुई स्नीकर्स के कारण जीत रहा है, लेकिन बिटलमैन उसे चुप करा देता है और सोने का आदेश देता है। कुछ दिनों बाद एक खेल के दौरान केल्विन को एक अन्य खिलाड़ी से पता चला कि ट्रेसी अनाथ नहीं है और उसके पिता हैं,
लेकिन अब वे आपस में बात नहीं करते हैं। इससे केल्विन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह अपने जीवन में पिता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वह इस बारे में ट्रेसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी इन मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे केल्विन की लोकप्रियता बढ़ती है, कई कपल उसे गोद लेने में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए अनाथालय जाते हैं। केल्विन सबसे मिलना शुरू कर देता है। एक दिन केल्विन ट्रेसी के घर पहुंचता है और बताता है कि उसके पास ट्रेसी को देने के लिए कुछ है। ट्रेसी उम्मीद करता है कि कुछ दिलचस्प होगा, लेकिन यह उसके बूढ़े पिता निकलते हैं। ट्रेसी बहुत गुस्से में अपने पिता को बाहर निकल देता है और केल्विन को डांटता है। परेशान केल्विन अनाथालय पहुंचता है, जहां एक कपल उसे अडॉप्ट करने के लिए आया होता है। केल्विन को भी वे अच्छे लगते हैं, लेकिन यह बात बिटलमैन को चिंतित करता है, क्योंकि अगर केल्विन को गोद लिया जाता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। फिर बिटलमैन ऑक्स के पास जाता है और पूछता है कि उसने उस दिन जादुई स्नीकर्स के बारे में क्या कहा था। ऑक्स शुरू में बातचीत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बिटलमैन के आग्रह पर अंततः वह सच्चाई का खुलासा करता है। अगले दिन वह केल्विन के लिए नए जूते खरीदता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें अपने संभावित माता पिता के साथ दोपहर के लंच के लिए बाहर नए स्नीकर्स पहन कर जाए। केल्विन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अपने स्नीकर्स पसंद हैं, लेकिन बिटलमैन उसे बोलता है कि लंच के लिए उसे बेस्ट दिखना चाहिए। केल्विन बेमन से नए जूते पहनता है और मर्फ से अपने जादुई स्नीकर्स को अपनी जान देकर सुरक्षित रखने के लिए कहता है। केल्विन के जाने के बाद हम देखते हैं कि मर्फ अपनी मां की तस्वीर देख रहा होता है। तभी ऑक्स और बिटलमैन कमरे में प्रवेश करते हैं और फोटो खींच लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि जादुई स्नीकर्स कहां हैं, लेकिन मर्फ ने उन्हें बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद बिटलमैन ने उसकी मां को तस्वीर की धमकी देता है। मर्फ स्नीकर्स का लोकेशन बता देता है। अगले दृश्य में बिटलमैन एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचता है और 3 सट्टेबाजों से मिलता है। वह उन्हें सूचित करता है कि वह नेक्स्ट गेम में नाइट्स के खिलाफ $1,00,000 का दाव लगाने की बात करता है। सट्टेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्स हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिटलमैन आत्मविश्वास से दावा करता है कि केल्विन अगले मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हम ट्रेसी को उसके पिता के साथ देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। अगले दिन नाइट्स का एक इंपॉर्टेंट मैच होता है और इसके शुरू होने से पहले ट्रेसी केल्विन के पास जाता है और बताना चाहता है कि वो केल्विन को अडॉप्ट करना चाहता है। इससे पहले कि ट्रेसी कुछ बोल पाता, केल्विन अपने नए पेरेंट्स से ट्रेसी को मिलवाता है। ट्रेसी इस खबर से हैरान होता है, लेकिन वो केल्विन के लिए खुश भी होता है। अब खेल खत्म होने में केवल 20 मिनट बचा है। घबराया हुआ मर्फ केल्विन से सफाई देने का फैसला करता है। वह केल्विन को बुलाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। इससे हमारा हीरो केल्विन हैरान रह जाता है, क्योंकि जादुई स्नीकर्स के बिना वह सिर्फ एक साधारण लड़का है। फिर केल्विन उन्हें पाने की कोशिश करने के लिए वापस अनाथालय की ओर भागता है। कुछ ही समय बाद जैसे ही मैच नजदीक आता है, टीम केल्विन को खोजती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता है। इस बीच केल्विन अनाथालय पहुंचता है और देखता है कि बिटलमैन उत्साह से टीवी पर खेल देख रहा है। बिटलमैन बहुत खुश है कि वह जल्द ही अमीर बन जाएगा, लेकिन बच्चे मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। इस समय ऑक्स कमरे में प्रवेश करता है, इसलिए बिटलमैन को उम्मीद करता है कि ऑक्स उसकी मदद करेगा है। लेकिन केल्विन का कहना है कि मतभेदों के बावजूद अनाथालय के सभी बच्चे एक टीम हैं। वह बताता है कि वे सभी एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर ऑक्स भावुक हो जाता है
इसलिए वह अंततः सही काम करने का निर्णय लेता है। वह तिजोरी से स्नीकर्स निकालकर केल्विन को दे देता है। बिटलमैन अंततः खुद को मुक्त करता है और सट्टेबाजों से संपर्क करता है और उनसे केल्विन को मैच में जाने से रोकने के लिए कहता है। सट्टेबाज लड़कों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वे अपना पैसा खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि अपने दोस्तों की मदद से केल्विन अपने पीछा करने वालों से बचने और भागने में सफल हो जाता है। जब वह कोर्ट के बाहर पहुंचता है तो बिटलमैन उसका सामना करता है और स्नीकर्स वापस मांगता है, लेकिन केल्विन ने अपने स्कूटर से उस पर हमला कर देता है और कोर्ट की ओर भाग जाता है। इस बीच खेल में हम देखते हैं कि अपोनेंट अपने नाइट्स पर हावी हो रहे हैं। यह पता चला है कि अगर टीम यह गेम हार जाती है तो वे प्लेऑफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केल्विन जल्द ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है और वैगन उसे देखकर क्रोधित हो जाता है। वह केल्विन को खेलने से मना कर देता है, हालांकि टीम के बाकी सदस्य किसी तरह उसे माफ करने के लिए मना लेते हैं। केल्विन के टीम में शामिल होने के बाद उसने कई अंक हासिल किए और नाइट्स ने वापसी करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि उनकी टीम जीत सकती है, लेकिन अचानक केल्विन के स्नीकर्स अचानक फट जाते हैं। ब्रेक के दौरान वह अपनी टीम के भाग्य को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वह ट्रेसी को जादुई स्नीकर्स के बारे में बताता है और वे अब तक उसे स्कोर करने में कैसे मदद कर रहे हैं। केल्विन अपनी प्रतिभा पर विश्वास करता है। इसके बाद केल्विन ने अपनी टीम को बताया कि यह उसका अंतिम मैच होगा क्योंकि वह एक साधारण लड़का बनकर लौटना चाहता है। हालांकि अन्य खिलाड़ी शॉक्ड होते हैं, फिर भी वे उसके निर्णय का सम्मान करते हैं और खेल जारी रहता है। जादुई स्नीकर्स के बिना केल्विन आत्मविश्वास खो देता है और संघर्ष करना शुरू कर देता है। वह कई शॉट लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी लगातार उन्हें रोकते हैं। अंतिम राउंड में स्कोर बराबर होता है, इसलिए वह एक योजना लेकर आता है। केल्विन अपने प्रतिद्वंद्वी को उछालने के लिए नकली शॉट लगाता है, फिर गेंद ट्रेसी को देता है। ट्रेसी इस अवसर का उपयोग सटीक शॉट लेने के लिए करता है। इसके साथ नाइट्स ने चमत्कारिक वापसी करते हुए जीत हासिल की और प्लेऑफ में आगे बढ़े। मैच के बाद केल्विन के नए माता पिता ने उसे एक रेस्तरां में उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए बुलाया, लेकिन केल्विन को एहसास होता है कि वह अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता, इसलिए वह उनसे माफी मांगता है और अनाथालय लौट जाता है। कुछ दिनों बाद नाइट्स टीम अनाथालय का दौरा करती है, जहां केल्विन को पता चलता है कि वे नाइट्स की टीम ने उसके अनाथालय के स्पॉन्सर हैं। यह पता चला कि बिटलमैन मैच के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया क्योंकि उसके पास अपना कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में ट्रेसी ने केल्विन के साथ बातचीत की और बताया कि वह उसे गोद लेना चाहती है। केल्विन बहुत खुश है, लेकिन वह दूर से मर्फ को देखता है और दुखी होता है। फिर उसने बताया कि वह तभी जाएगा जब वह मर्फ को भी अपनाएंगे क्योंकि वह अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। ट्रेसी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है और मर्फ का अपने परिवार में स्वागत करती है। अंतिम दृश्य में वे तीनों बिस्तर पर जाने से पहले घर पर एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। जादुई स्नीकर्स की बदौलत केल्विन को एक परिवार मिला है जो उसके लिए NBA में खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने दीवार पर लगी तस्वीरों से देखा कि रेग को भी गोद ले लिया गया है और उसे हमेशा के लिए घर मिल गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और हम आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।